चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला जो हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं तो वो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट है, दोनों सब्सटेंसेस है, दोनों केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सिंगल प्रोडक्ट जो हमारा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर भी बोलते हैं, हमें उसे स्लेट लाइम भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन के हिसाब से केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड पर जिसे हम लिखते हैं उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये डेफिनेशन के हिसाब से अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर बोथ कंबाइन होते हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सिंगल प्रोडक्ट हमारा यहाँ मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तब यहाँ पर हीट रिलीज होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैल्शियम ऑक्साइड लाइमस्टोन क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। देन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला रिएक्शन है, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। What is combination reaction? A chemical reaction in which two or more substances जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने एग्जांपल देखा कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिलता है, हीट यहाँ पर रिलीज होता है, तो हीट रिलीज होता है। देन यहाँ पर सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कन्वर्ट होता है, मतलब उसके साथ कंबाइन होता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलता है वो भी सिंगल प्रोडक्ट है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों आप यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार फिर समझ लीजिए व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल देखा कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन दूसरा एग्जांपल देखा कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमें सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने दो और एग्जांपल लिए हैं। बर्निंग ऑफ कॉल यानी कि कॉल यानी कि जो कोल होता है, कोलसा होता है, इसे उसका जब बर्निंग होता है तब भी वो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 यानी कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, दोनों हमारे पास सब्सटेंसेस है, दोनों कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सिंगल प्रोडक्ट हमारा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो वो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर का जब फॉर्मेशन होता है, हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब वाटर के साथ कंबाइन होता है,
हाइड्रोजन यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पर हमें मिलता है वाटर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने 4 एग्जांपल देखे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखा, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हीट रिलीज होती है। देन कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ कॉल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर वाटर हमें मिलता है, वो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बच्चों हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल हमने दिया, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, हमारा प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ कॉल, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तब हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है और हीट यहाँ पर रिलीज होता है, उसे ही हम बोलते हैं एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 यानी कि मीथेन को हम बोलते हैं नेचुरल गैस, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो प्रोडक्ट फॉर्म करता है और यहाँ पर हीट को रिलीज करता है, उसे ही हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया बर्निंग ऑफ कॉल, यानी कि बर्निंग ऑफ कॉल। तो बर्निंग ऑफ कॉल के दरमियान यहाँ पर जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर जो है हमारा कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है और यहाँ पर हीट जो होती है वो रिलीज जो होती है, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज होती है, इसीलिए इस दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे बोलेंगे? हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, हीट रिलीज होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिलीज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होता है, उसे ही हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कॉल, बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दरमियान यहाँ पर हीट जो होता है वो रिलीज होता है और हीट जो रिलीज होता है उसे ही हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट में से जब ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए रेस्पिरेशन प्रोसेस
इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यस, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारे बॉडी के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट उसमें से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि इस रिएक्शन के दरमियान एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी यहाँ हमारा पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर बच्चों हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला टाइप देखा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन के दरमियान एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर जब सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी दरमियान हीट यहाँ पर रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है उसे ही हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल दिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड बर्निंग ऑफ कॉल रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दरमियान हीट रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर दूसरा टाइप है जो केमिकल रिएक्शन का, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड, जो सिंगल कंपाउंड होता है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा डीकंपोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ऑन हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है वो सिंगल है और रिएक्टेंट को जब हम हीट देते हैं, मतलब कि सनलाइट में से जो हीट आता है वो हीट उस पर पड़ता है, तब वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब उसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंस इन सनलाइट, तब वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? तो यहाँ पर अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ऑन हीटिंग ऑन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट को जब हम हीट देते हैं, यानी कि उसे एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तब वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है सिंगल रिएक्टेंट से, तो उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोज होना। डीकंपोज रिएक्शन प्रेजेंस इन सनलाइट, और हम उसे हीट देते हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट में से हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसे ही हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। देन FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर दो टाइप्स देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे बोलते थे? अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, उसे हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल दिया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक से ज्यादा
कंबाइन होने पर सिंगल प्रोडक्ट देते थे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे बच्चों। पर यहाँ पर दूसरा हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हमारा होता है वो सिंगल रिएक्टेंट में से एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, लेकिन उस दौरान हमें हीट देना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसी तरह फेरस सल्फेट हीट देने पर फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टाइप देखे, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? रिएक्शन के दरमियान जब हीट रिलीज होता है, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन यहाँ पर हमने सिंगल जो देखा, यहाँ पर दूसरा हमने जो टॉपिक देखा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे बोलेंगे? तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फेरस सल्फेट को हीट देने पर फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं